स्वागत है केस फैंटेसी चैनल पर फैंटेसी फिक्शन। मैं इस चैनल पर मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी प्यारे दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कृपया चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन दबाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन इनेबल करना न भूलें और घंटी दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो और नई सामग्री न चूकें। यदि आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर चैट और सुपर स्टिकर भेजकर ऐसा कर सकते हैं। यदि आप कोई बैकलॉग वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल के विकास का समर्थन करने के लिए सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही समर्थन किया है मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आगे की बात किए बिना आइए आज की कहानी का आनंद लेते हैं। अध्याय 1, कैलिस्टो का तारों भरा सफर। एक दूर के ग्रह पर जो चमकीले रंगों से भरा हुआ था, कैलिस्टो नाम का एक छोटा एलियन रहता था। अपने ग्रह के अन्य बच्चों के विपरीत कैलिस्टो के मन में एक बड़ा सपना था। वह अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में जाने के लिए तरस रहा था, चमकते सितारों, घूमती आकाशगंगाओं और उग्र सूर्य को देखने के लिए। हर रात कैलिस्टो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता था, ऊपर तारों से जड़े कैनवास को देखता था। वह खुद को उन खगोलीय पिंडों की यात्रा करते हुए कल्पना करता था, ब्रह्मांड के चमत्कारों को करीब से अनुभव करने के लिए उत्सुक था। कैलिस्टो तो आश्चर्य से आकाश की ओर देखते हुए, वाह, आज रात तारे कितने सुंदर हैं। वह तारों को छूने की कोशिश में हाथ बढ़ाता है। मुझे आश्चर्य है कि ये तारे कितनी दूर हैं। वह खुद को अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए देखता है। काश मैं एक स्पेसशिप पर उड़ सकता और सितारों को करीब से देख सकता। वह आहें भरता है। ये शर्म की बात है कि हमें अपने ग्रह छोड़ने की अनुमति नहीं है। वह अपने आसपास के जंगलों और पहाड़ों को देखता है, लेकिन हमारा ग्रह भी बहुत सुंदर है। वह मुस्कुराता है, कम से कम हमारे पास ये खूबसूरत आसमान है। वह घास पर बैठ जाता है, आकाश को देखता रहता है। एक दिन मैं निश्चित रूप से अन्य ग्रहों पर तारों को देखूंगा। हर सुबह कैलिस्टो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता था। ठंडी हवा उसके काले बालों को उड़ा देती थी, जबकि उसकी चमकीली नीली आंखें मनमोहक नजारे को स्कैन करती थी। उसके नीचे एक हरा भरा जंगल था जो आंखों तक फैला हुआ था। साफ नीला आकाश किसी भी बादल से रहित था। कोमल सुबह का सूरज उसकी हरी नीली त्वचा पर गर्म चमक बिखेर रहा था। कैलिस्टो के दुबले पतले शरीर में एक अतृप्त जिज्ञासा स्पंदित हो रही थी। उसने गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों में भरने वाली ताजी हवा का स्वाद चखा। पक्षियों के मधुर गीत पहाड़ों के माध्यम से गूंज रहे थे, मानो उसे नए दिन का स्वागत कर रहे हों। कैलिस्टो ने पहाड़ की चोटी पर कदम रखा। उसके नंगे पैर ठंडी चट्टान में धंस गए। उसने ताकत और दृढ़ संकल्प की भावना महसूस की। एक और गहरी सांस लेते हुए, इस बार दृढ़ संकल्प और साहस से भरी हुई, वह आगे जो कुछ भी था उसका सामना करने के लिए तैयार था। अध्याय 2, कल्लिस, सितारों के सपने देखने वाला लड़का। चांद चमक रहा था। अटारी की खिड़की से उसकी चांदी की चमक छलक रही थी। कैलिस्टो, एक 10 वर्षीय एलियन लड़का, किताबों और अंतरिक्ष के चित्रों के ढेर के बीच फर्श पर बैठा था। यह अटारी उसका अभयारण्य था, एक ऐसा स्थान जहां वह बाहरी दुनिया की अराजकता से बच सकता था और सितारों और आकाशगंगाओं के विशाल विस्तार में कल्पना के दायरे में प्रवेश कर सकता था। दीवारें कैलिस की अपनी कलाकृतियों से सजी थी। जीवंत ग्रह, भविष्यवादी अंतरिक्षयान और बहादुर अंतरिक्ष यात्री सभी उसकी महान आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर अच्छी तरह से पहनी हुई अंतरिक्ष पुस्तकों का ढेर था। उनके पृष्ठों पर उसके नोट्स और डूडल भरे हुए थे। इसकी सादगी के बावजूद यह अटारी कैलिस का ब्रह्मांड था, चमत्कारों से भरी एक असीम दुनिया। यह उसका घर था जहां वह कोई भी हो सकता था, कुछ भी कर सकता था और कुछ भी सपना देख सकता था। चंद्रमा की रोशनी ने उसे अपनी गर्मी में नहलाया। कैलिस ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली। उसकी कल्पना ने उसे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार के बीच दूर दराज की भूमि में ले जाया। वह जानता था कि एक दिन वह एक अंतरिक्ष यान में कदम रखेगा, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में प्रवेश करेगा, ब्रह्मांड के चमत्कारों का अनुभव करेगा और उसके रहस्यों को सुलझाएगा। यह अटारी सितारों की ओर उसकी असाधारण यात्रा का प्रारंभिक बिंदु था, जिसकी वह इतनी गहराई से कामना करता था। कैलिस्टो के आसपास ऐसी वस्तुएं थीं जो उसके अंतरिक्ष के प्रति जुनून के बारे में बहुत कुछ कहती थीं। किताबें, खगोल विज्ञान की किताबें, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को कवर करते हुए फर्श पर बिखरी हुई थी। कुछ खुले पड़े थे, जबकि अन्य उसके स्क्रिबल्स और नोट्स से भरे हुए थे। चित्र, दीवारों पर ग्रहों, आकाशगंगाओं, अंतरिक्ष यानों और एलियन जीवों के जीवन चित्र थे।
कुछ पेंसिल से बनाए गए थे, जबकि अन्य वाटर कलर में थे। दूरबीन। खिड़की के पास एक टिपाई पर एक छोटी सी दूरबीन खड़ी थी। कल्लिस रात में सितारों और खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। स्टार चार्ट। फर्श पर एक बड़ा स्टार चार्ट फैला हुआ था। कल्लिस ने ग्रहों और तारों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंतरिक्ष यान मॉडल। अलमारियों पर विभिन्न आकार के अंतरिक्ष यान मॉडल लगे हुए थे। कल्लिस अपने खाली समय में उन्हें इकट्ठा करना पसंद करता था। खजाने का बक्सा। एक कोने में टिका हुआ एक पुराना लकड़ी का बक्सा अंतरिक्ष थीम वाले खिलौनों से भरा हुआ था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री मूर्तियां, खिलौना अंतरिक्ष यान और यहाँ तक कि एक उल्कापिंड भी शामिल था। चंद्रमा की रोशनी में इन वस्तुओं ने अटारी को एक लघु अंतरिक्ष संग्रहालय में बदल दिया। उन्होंने कल्लिस के सपनों को मूर्त रूप दिया। वह लड़का जो एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था, सितारों का पता लगाना चाहता था और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना चाहता था। कहते हैं कि रहस्यमयी ग्रहों और खोए हुए समुद्री डाकू खजाने की कहानियां। कल्लिस की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी निगाह दृढ़ संकल्प से जल उठी, क्योंकि उसने अपनी निगाह उसके सामने की पेंटिंग पर टिकाई। सितारों और आकाशगंगाओं का विशाल विस्तार कैनवास पर फैला हुआ था। प्रत्येक खगोलीय पिंड रहस्य और रोमांच की कहानियों को फुसफुसा रहा था, उसे खोज की यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित कर रहा था। इन खगोलीय चमत्कारों की कहानियों ने कल्लिस को छोटे लड़के के रूप में मोहित कर लिया था। रहस्यमयी ग्रह। नोवा ग्रह एक नवगठित ग्रह ऊर्जा और खतरे से भरपूर अंतरिक्ष यात्री खोजकर्ताओं के चाँद से छिपा हुआ। छाया ग्रह एक आवरण वाली दुनिया, अंधेरे में छिपी हुई पहेलियों और प्राचीन किंवदंतियों से घिरी हुई। उजाड़ ग्रह एक बार संपन्न दुनिया अब खंडहर और एक भूले हुई सभ्यता के अवशेषों में सिमट गई। खोया हुआ ग्रह एक मायावी खगोलीय पिंड, मानव आंखों से अदृश्य, ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों के भीतर छिपा हुआ। निषिद्ध ग्रह खतरों से भरा एक दायरा, उन लोगों के लिए सीमा से बाहर है जो पास जाने की हिम्मत करते हैं। खोया हुआ समुद्री डाकू खजाना। कॉस्मिक डायमंड ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हीरा, एक नर्म नीली चमक का विकिरण करता है। पवित्र भाला एक असाधारण शक्ति से प्रभावित हथियार, प्रकृति की शक्तियों में हेरफेर करने में सक्षम। पायरेट मैप एक प्राचीन चार्ट जो साहसिक खोजकर्ताओं को ब्रह्मांड भर में छिपे खजाने की ओर ले जाता है। स्टॉस का मुकुट एक मुकुट जो खगोलीय पिंडों से बनाया गया है, जादुई ऊर्जा से भरपूर। कॉस्मिक कोडेक्स एक ग्रंथ जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान निहित है, जिसे समझने की प्रतीक्षा है। कल्लिस का दिल उत्साह से धड़क रहा था, क्योंकि उसने उन कारनामों की कल्पना की थी जो उसका इंतजार कर रहे थे। वह जानता था कि एक दिन वह इन रहस्यमयी ग्रहों पर कदम रखेगा और उनके द्वारा रखे गए रहस्यों को उजागर करेगा। वह खतरों का सामना करेगा, पहेलियों को सुलझाएगा और उनकी गहराइयों में छिपे खजाने का दावा करेगा। उसकी यात्रा अटारी में शुरू होगी, किताबों और चित्रों के उसके संग्रह के बीच, जहां उसके सपने उड़ान भरते थे और उसकी कल्पना उड़ान भरती थी। उसके अभयारण्य की प्रत्येक वस्तु उसकी आकांक्षाओं की याद दिलाती थी, उसके सपनों को साकार करने के लिए उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती थी। सितारों के सपने देखने वाला लड़का कल्लिस एक असाधारण साहसिक कार्य पर निकलने के लिए तैयार था। उसका दिल तड़प रहा था और उसकी कल्पना ने उसे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार के बीच दूर दराज की भूमि में ले जाया। उसने खुद को सितारों के बीच तैरते हुए, अपार गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुभव करते हुए और अज्ञात ग्रहों की शुद्ध हवा में सांस लेते हुए देखा। आंखें बंद करके उसने खुद को एक पक्षी की तरह स्वतंत्र रूप से उड़ता हुआ महसूस किया, किसी भी सीमा से मुक्त। उसके भीतर उत्साह, प्रत्याशा और आगे जो कुछ भी था उसका सामना करने की तत्परता की भावना उमड़ पड़ी। कल्लिस ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। उसकी निगाह में दृढ़ संकल्प की लौ अभी भी चमक रही थी। उसके सामने की पेंटिंग ने उसका ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल सपनों से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी थी। मैं करूंगा, उसने अपने आप से कहा। मैं सितारों की यात्रा पर जाऊंगा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करूंगा। वह अपने डेस्क के पास गया, अपनी नोटबुक और पेन ली और अपनी यात्रा योजनाएं लिखना शुरू कर दिया। उसे सितारों, अंतरिक्ष तकनीक और चरम स्थितियों में जीवित रहने के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता होगी। आगे का रास्ता लंबा और कठिन था, बाधाओं और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन कल्लिस डटे रहे। वह जानता था कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और उसके महान सपनों के साथ वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। एक बार फिर आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली। चमकते सितारों की छवियां उसके दिमाग में भर गईं। उसने खुद को एक नए ग्रह की सतह पर खड़ा देखा, तारों से भरे आकाश की ओर देख रहा था, ब्रह्मांड की अपार भव्यता को महसूस कर रहा था।
मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता, कल्लिस ने खुद से वादा किया। और जब वह दिन आएगा तो मैं इतिहास का सबसे महान अंतरिक्ष अन्वेषक बन जाऊंगा। अध्याय 3, चाचा सेलेस्टाइन और चाची एस्टेल। कल्लिस, अनाथ लड़का, अपने प्यारे चाचा और चाची के साथ रहता था। चाचा सेलेस्टाइन एक गर्म मुस्कान और दयालु आंखों वाले व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह अंतरिक्ष सेना में एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री थे और सितारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की उनकी कहानियां कल्लिस के लिए आकर्षण का एक निरंतर स्रोत थी। इन रोमांचक कारनामों ने कल्लिस के दिल में महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी जगाई, ब्रह्मांड का पता लगाने के उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। चाची एस्टेल, प्यार और करुणा की प्रतिमूर्ति, सेलेस्टाइन की पत्नी थी। एक दयालु और पोषण करने वाली महिला, उसने कल्लिस को बचपन से ही अपने रूप में ले लिया था, उसे बिना शक प्यार की वर्षा की। एस्टेल ने कल्लिस में दया, धैर्य और सहानुभूति के मूल्यों का संचार किया। एक कुशल रसोया, वह हमेशा कल्लिस के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थी और उसकी अटूट देखभाल और मार्गदर्शन ने उसे एक दयालु, उदार और विनम्र युवा व्यक्ति के रूप में आकार दिया। जबकि सेलेस्टाइन और एस्टेल कल्लिस के जैविक माता पिता नहीं थे, उनका उससे प्यार असीम था। उन्होंने उसके सपनों को पोषित किया और उसे अटूट समर्थन के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कल्लिस अपने चाचा और चाची के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता महसूस करता था। वह जानता था कि उनके प्यार और मार्गदर्शन के बिना वह आज वह पूर्ण व्यक्ति नहीं बन पाता, जो अपने ब्रह्मांडीय सपनों को पूरा करने के लिए तैयार था। रात के आकाश की ओर देखते हुए कल्लिस ने चमकते सितारों पर आश्चर्य किया, जैसे कि एक मखमली कपड़े पर बिखरे हुए हीरे। चांदनी ने परिदृश्य को अपनी अलौकिक चमक में नहलाया। एक दिन मैं उन सितारों के बीच में रहूंगा, कल्लिस ने अपने आप से बड़बड़ाया, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनूंगा, दूर की दुनियाओं की यात्रा करूंगा, नए चमत्कार खोजूंगा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करूंगा। लेकिन पहले मुझे अपने चाचा और चाची की खुशी सुनिश्चित करनी चाहिए। कल्लिस ने फैसला किया। सेलेस्टाइन और एस्टेल की एक फ्रेम की हुई तस्वीर की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मुझे प्यार और भक्ति के साथ पाला है, वे मेरी पूरी दुनिया हैं। जब मैं अपने सपनों को साकार करूंगा तो मैं वापस आऊंगा और उन्हें वह जीवन प्रदान करूंगा जिसके वे हकदार हैं, कठिनाइयों से मुक्त। मैं एक खूबसूरत ग्रह पर एक शानदार घर बनाऊंगा, खिलते हुए बगीचों, बहती हुई धाराओं और सितारों से जगमगाते आकाश के साथ। चाचा और चाची आराम और संतोष का जीवन जिएंगे, फिर कभी किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। उनके पास आराम करने, पढ़ने, अपने बगीचे की देखभाल करने और एक दूसरे की संगति का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय होगा। मैं उन्हें दूर दूर के सितारों की यात्रा पर ले जाऊंगा, उन्हें ब्रह्मांड के चमत्कार दिखाऊंगा और साथ में अविस्मरणीय यादें बनाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रास्ता कहाँ ले जाता है, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। कल्लिस ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली, उसके होठों पर मुस्कान छा गई। मैं इसे करूंगा, उसने खुद से वादा किया। मैं अपने चाचा और चाची की देखभाल करूंगा, जीवन में सफल होऊंगा और उन्हें मुझ पर गर्व करूंगा। चांदनी ने कल्लिस के चेहरे को रोशन किया, उसकी आंखों में जलती दृढ़ निश्चय और महान सपनों को दर्शाया। अपने चाचा की कहानियों से प्रेरित होकर कल्लिस ने अंतरिक्ष के बारे में हर किताब में खुद को डुबो दिया जो उसे मिल सकती थी। उसने महान अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियों को पढ़ा, सितारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार की पेचीदगियों में तल्लीन हो गया। उसकी कल्पना ने उसे अंतरिक्ष के असीम शून्य के बीच दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाया। लेकिन अकेले सपने ही काफी नहीं थे। कल्लिस समझ गया था कि एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए एक मजबूत शरीर, एक तेज दिमाग और ज्ञान की एक विस्तृत सीमा की आवश्यकता होती है। अटूट समर्पण के साथ उसने कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के नियम में प्रवेश किया। दौड़ना, तैरना, खेल में शामिल होना और अपनी सहन शक्ति, ताकत और चपलता को बढ़ाना। उसने एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आवश्यक शैक्षणिक विषयों का सावधानी पूर्वक पीछा किया, भौतिकी, गणित, इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान। उसने उत्साह के साथ अध्ययन किया, हर अवधारणा को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अवशोषित किया। उस दिन का सपना देखा जब वह ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए अपने ज्ञान को लागू करेगा। आगे का रास्ता भले ही कठिन था, बाधाओं और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन कल्लिस डटे रहे। उसने चाचा सेलेस्टाइन की प्रेरणा, चाची एस्टेल के अटूट समर्थन और अपने स्वयं के महान सपनों से ताकत ली, जिसने उसे आगे बढ़ाया। अध्याय 4, 8 साल का दृढ़ संकल्प। कल्लिस, तारों को देखने वाला युवा 8 साल बीत चुके थे और सितारों के सपने देखने वाला लड़का कल्लिस 18 साल के युवक में बदल गया था। उसकी आंखों में अभी भी वही अटूट दृढ़ संकल्प था,
लेकिन अब उनमें परिपक्वता, संकल्प और आत्मविश्वास परिलक्षित होता था, जो समय के साथ गहरा हो गया था। उसने पिछले 8 वर्षों को सीखने, प्रशिक्षण और अपनी महान महत्वाकांक्षा की तैयारी के लिए समर्पित किया था। वह एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आवश्यक विषयों भौतिकी, गणित, इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान में खुद को डुबो दिया। उसने अंतरिक्ष पर मिलने वाली हर किताब को पढ़ा और उसने अपनी शारीरिक सीमाओं को आगे बढ़ाया। दौड़ना, तैरना, खेल में शामिल होना और अपनी सहन शक्ति, ताकत और चपलता को बढ़ाना। अपने चाचा और चाची की देखभाल करने के अपने वादे को कभी न भूलते हुए उसने अपने परिवार का समर्थन करने में मदद करने के लिए स्कूल के बाद अंशकालिक काम किया। वह उनके लिए खुशी और गर्व लेकर आया, ये जानते हुए कि उसकी सफलता उनके अटूट प्यार और समर्थन का प्रतिबिंब थी। जब सुबह की धूप उसकी बेडरूम की खिड़की से छलक कर कल्लिस को उसकी नींद से जगा रही थी, तो उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान फैल गई। उसका महान सपना साकार होने वाला था। अंत में कल्लिस के समर्पण और कड़ी मेहनत का फल मिला। उन्हें प्रतिष्ठित स्पेस अकादमी में छात्रवृत्ति मिली थी, एक ऐसा संस्थान जिसने पीढ़ियों के महान अंतरिक्ष यात्रियों का पोषण किया था। उत्साह, खुशी और गर्व की लहर कल्लिस पर आ गई। वह ज्ञान के हर अंश को अवशोषित करने, अथक प्रशिक्षण लेने और अपने आजीवन सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ था। उसने शांति की हलचल वाली महानगर, ग्रह की राजधानी और अंतरिक्ष अकादमी के घर की यात्रा शुरू की। विशाल गगनचुंबी इमारतें आकाश को छू रही थीं, जो पैदल चलने वालों की धारा से भरे नियन प्रकाशित स्काईवॉक के नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। बड़े उच्च रिजोल्यूशन वाले स्क्रीन शहर के दृश्य को सजाते थे। समाचार, विज्ञापन और मनोरंजन के होलोग्राफिक त्रिआयामी प्रोजेक्शन प्रदर्शित करते थे। सड़कों के ऊपर हवा में सभी आकार और आकार के वाहन चमक रहे थे, व्यक्तिगत शटल, टैक्सी और स्व ड्राइविंग सार्वजनिक परिवहन का मिश्रण। परिवहन प्रणाली कुशल, तेज और सुविधाजनक थी। भविष्यवादी पाक परिदृश्य को डॉट करते हैं, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए पेड़ों से भरे हुए हैं जो रात में चमकदार चमकते हैं, एक सम्मोहित वातावरण बनाते हैं, ताजी हवा प्रदान करते हैं और विश्राम के लिए एक आश्रय प्रदान करते हैं। विभिन्न रूपों के रोबोट पूरे शहर में मेहनती कार्य करते हैं, सफाई और रखरखाव से लेकर सुरक्षा और ग्राहक सेवा तक विभिन्न भूमिकाओं में मनुष्यों की सहायता करते हैं। लोग स्टाइलिश पोशाक में सजे हुए थे, स्मार्ट चश्मा पहने हुए थे जो उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ते थे और टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करते थे। जीवन की गति तेज थी, फिर भी मुस्कान और दया से भरपूर थी। कल्लिस ने अपने भीतर उत्साह की एक लहर महसूस की। ऐसा लगा जैसे उसने भविष्य में कदम रख दिया हो। यह महानगर सितारों का प्रवेश द्वार था, उसके जीवन में एक असाधारण यात्रा का प्रारंभिक बिंदु। कल्लिस शांति की राजधानी के ऊंचे गगनचुंबी इमारतों की ओर देखते हुए, वाह, ये शहर अविश्वसनीय है। गगनचुंबी इमारतें, रोशनी, वाहन, सब कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। ये किसी विज्ञान कथा उपन्यास से लिया गया है। चाचा मुस्कुराते हुए, दरअसल मेरे लड़के, ये शांति की राजधानी है, अत्याधुनिक तकनीक का केंद्र और एक ऐसा स्थान जहां लोग पनपते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ स्पेस अकादमी में छात्रवृत्ति मिली है। चाची कल्लिस के सिर पर हाथ फेरते हुए, मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे लड़के। तुम एक प्रतिभाशाली छात्र हो, दृढ़ संकल्पित हो और एक महान सपना देखते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे और हमारे परिवार का सम्मान करोगे। कल्लिस अपने चाचा और चाची के हाथ पकड़कर, धन्यवाद चाचा। धन्यवाद चाची, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, लगन से प्रशिक्षण लूंगा और अपना सपना पूरा करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। स्पेस अकादमी के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर एक प्रोफेसर ने नए छात्रों को संबोधित किया। आपका स्वागत है नए छात्रों, स्पेस अकादमी में, एक ऐसा संस्थान जिसने पीढ़ियों के उत्कृष्ट अंतरिक्ष यात्रियों का पोषण किया है। यहाँ आप सीखने की यात्रा पर निकलेंगे, अपने कौशल को निखारेंगे और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में मिशनों की तैयारी करेंगे। दृढ़ रहें और बड़ा सपना देखें। आपके पास इतिहास बनाने और दुनिया बदलने की क्षमता है। कल्लिस ने प्रोफेसर के शब्दों को गौर से सुना। मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रोफेसर। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, कठोर प्रशिक्षण लूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनूंगा और ब्रह्मांड का पता लगाऊंगा। अकादमी की दीवारों के भीतर कल्लिस ने खुद को ज्ञान और प्रेरणा की दुनिया में डुबो दिया। उनका सामना प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्रियों से हुआ, जो अब सम्मानित शिक्षक और सलाहकार थे, जिन्होंने अपने रोमांचकारी कारनामों को साझा किया, अपना ज्ञान दिया और कल्लिस के सपनों की लौ को प्रज्वलित किया। भविष्य का कक्षा कक्ष, अंतरिक्ष अकादमी। कल्लिस ने अंतरिक्ष अकादमी में अपनी कक्षा में कदम रखा, उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं।
ये किसी भी कक्षा के विपरीत था जिसे उसने कभी अनुभव किया था। यह आधुनिक तकनीक का एक चमत्कार था जिसे सीखने को कुशल, आकर्षक और रोमांचक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। दीवारें विशाल, उच्च रिजोल्यूशन वाले डिस्प्ले में बदल गई थी, जो अद्भुत स्पष्टता के साथ छवियों, वीडियो और सूचनाओं की एक दौलत को प्रोजेक्ट करने में सक्षम थी। छात्र इन डिस्प्ले के साथ बातचीत कर सकते थे, लिख सकते थे, मिटा सकते थे, आकर्षित कर सकते थे या आभासी मॉडल में हेरफेर कर सकते थे। डेस्क स्मार्ट डेस्क थे, प्रत्येक छात्र की जरूरतों के अनुरूप ऊंचाई, कोण और आकार में समायोज्य थे। प्रत्येक डेस्क एक व्यक्तिगत टैबलेट से लैस था जो स्कूल के नेटवर्क से जुड़ा था। छात्र इन टैबलेट्स का उपयोग नोट्स लेने, शोध करने, असाइनमेंट पूरा करने या पाठों की समीक्षा करने के लिए कर सकते थे। कुर्सियों को एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया था, जो फोकस और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आराम और समर्थन प्रदान करती थी। अत्याधुनिक शिक्षण सहायक उपकरण कमरे को अस्तर करते थे, जिसमें अंतरिक्ष यान के मॉडल, शून्य गुरुत्वाकर्षण सिमुलेटर, अंतरिक्ष यात्री सूट, दूरबीन और वैज्ञानिक उपकरणों की अधिकता शामिल थी। सराउंड साउंड सिस्टम ने स्पष्ट, यथार्थवादी ऑडियो दिया, छात्रों को सीखने के अनुभव में डुबो दिया। जलवायु नियंत्रण प्रणालियों ने इष्टतम तापमान और आर्द्रता स्तर बनाए रखा। समायोज्य प्रकाश व्यवस्था व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिए पूरा करती थी, दृष्टि की रक्षा करती थी और एक आरामदायक वातावरण को बढ़ावा देती थी। नई दोस्ती, कल्लिस और फारिस। आकांक्षी अंतरिक्ष यात्री कल्लिस ने अंतरिक्ष अकादमी में अपने नए अध्याय की शुरुआत की, एक ऐसा स्थान जो समान सपने साझा करने वाले व्यक्तियों से भरा हुआ था। कक्षा के पहले दिन उसने उत्साह और चिंता का मिश्रण महसूस किया। वह किसी को नहीं जानता था और सोच रहा था कि क्या वह अपने नए साथियों के साथ फिट हो पाएगा। कैसे भाग्य में होगा, उसका सामना फारिस से हुआ, जो एक दूर के ग्रह से एक साथी छात्र था। फारिस एक हंसमुख, बातूनी लड़का था जिसे हास्य पसंद था। कल्लिस ने खुद को फारिस की संगति में सहज और मनोरंजन पाया। उन्होंने एक बातचीत की शुरुआत की, अपने सपनों, अपने ग्रहों और अंतरिक्ष अकादमी के अपने छापों पर चर्चा की। कल्लिस फारिस की बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुआ। बदले में फारिस ने अपने ग्रह की कहानियां साझा की, एक तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया जहां लोग आराम से रहते थे और अंतरिक्ष अन्वेषण की आकांक्षा रखते थे। कल्लिस ने फारिस को अपने ग्रह की कहानियों से सुनाया, एक ऐसी दुनिया जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर थी, जहां लोग एक साधारण जीवन जीते थे, फिर भी महान आकांक्षाओं को पोषित करते थे। उन्होंने एक संबंध महसूस किया, अपने साझा सपनों में समझ और पारस्परिक समर्थन की भावना। बहुत जल्द कल्लिस और फारिस अविभाज्य हो गए। उन्होंने एक साथ अनगिनत कारनामों की शुरुआत की, अध्ययन किया, प्रशिक्षण लिया, खेलों में शामिल हुए और अपने आसपास के चमत्कारों की खोज की। जैसे जैसे व्यावहारिक परीक्षा करीब आ रही थी, उसके साथ उत्साह और दबाव की लहर आ रही थी। कल्लिस और फारिस ने सीधे चुनौती का सामना किया। परीक्षा आकांक्षी अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में उनके भाग्य का निर्धारण करेगी और उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षण की तैयारी के लिए अनगिनत घंटे समर्पित किए थे। चिंता की एक लहर कल्लिस पर आ गई। वह असफलता से डरता था, घर वापस अपने परिवार और दोस्तों के आराम की लालसा करता था। कल्लिस की परेशानी को देखकर फारिस आगे बढ़ा, प्रोत्साहन और आश्वासन के शब्दों की पेशकश की। चिंता मत करो कल्लिस, हम दोनों सक्षम हैं, हमने कड़ी मेहनत की है, हम इस परीक्षा में अव्वल आएंगे। कल्लिस मुस्कुराया, फारिस के अटूट समर्थन के लिए आभारी था। धन्यवाद फारिस, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक साथ उन्होंने शून्य गुरुत्वाकर्षण सिमुलेशन चैम्बर में अपने कौशल को निखारने का फैसला किया। कल्लिस उत्साह से भर गया, उसने पहले कभी ऐसा वातावरण नहीं अनुभव किया था। फारिस ने धैर्यपूर्वक कल्लिस का मार्गदर्शन किया, उसे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में अपने शरीर को नियंत्रित करने और नेविगेट करने का निर्देश दिया। कल्लिस एक त्वरित शिक्षार्थी साबित हुआ, उल्लेखनीय आसानी से तकनीकों में महारत हासिल की। उनका प्रशिक्षण सत्र हंसी और कॉमरेडरी से भरा हुआ था और जैसे ही यह समाप्त होने वाला था, कल्लिस ने आत्मविश्वास की लहर महसूस की। वह परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार था। अगले दिन कल्लिस और फारिस परीक्षा हॉल में प्रवेश किए। परीक्षा उनके अनुमान से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुई, लेकिन वे केंद्रित और दृढ़ रहते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देते रहे। एक बार परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद राहत की लहर उन पर आ गई। सांस रोककर उन्होंने परिणाम की प्रतीक्षा की। अंत में वह दिन आ गया जब उनकी स्कोर की घोषणा की गई। कल्लिस और फारिस दोनों पास हो गए थे। खुशी से अभिभूत होकर उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। हमने कर लिया, कल्लिस ने कहा, हम अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं।
फारिस ने गूंजा। उनकी दोस्ती, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने उन्हें चुनौतियों से आगे बढ़ाया और उन्हें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर ले गया। कल्लिस और फारिस जानते थे कि अंतरिक्ष यात्री बनने का रास्ता अभी भी लंबा है। सीखने और प्रशिक्षण के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने तक दृढ़ रहेंगे। सालों बाद स्पेस अकादमी से स्नातक होने के बाद कल्लिस और फारिस ने विभिन्न अंतरिक्ष संगठनों में अपने अपने करियर की शुरुआत की। कल्लिस एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रमुखता से उभरे, विभिन्न ग्रहों की यात्रा की, अभूतपूर्व मिशनों पर निकले और अभूतपूर्व खोजें की। उनके अनुभव अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। दूसरी ओर फारिस ने एक प्रतिभाशाली एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में खुद को स्थापित किया, अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान डिजाइन और निर्माण किया जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाया। अपने विविध रास्तों के बावजूद उनका बंधन मजबूत बना रहा। उनकी दोस्ती साझा सपनों और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण थी। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन करना जारी रखा। उनकी उपलब्धियां दुनिया भर के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों के लिए आशा की किरण बनी। कल्लिस के योगदान ने विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मानवता को ब्रह्मांड में और आगे बढ़ाया। उनकी अभूतपूर्व खोजें और अटूट समर्पण ने दुनिया भर के महत्वाकांक्षी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए प्रेरणा का काम किया। भौतिक दूरी के बावजूद कल्लिस और फारिस करीब रहे। उनकी दोस्ती समर्थन और प्रोत्साहन का एक निरंतर स्रोत थी। उन्होंने नियमित संचार बनाए रखा, अपनी जीत और चुनौतियों को साझा किया। उनका बंधन हर गुजरते साल के साथ मजबूत होता गया। कल्लिस और फारिस की कहानी सपनों की असाधारण शक्ति और दोस्ती की अटूट भावना का प्रमाण है। उनकी उल्लेखनीय यात्रा आशा की एक किरण के रूप में कार्य करती है। ये दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और सच्चे साथियों के समर्थन के साथ सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कहानी एक कॉल टू एक्शन है जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को गले लगाएं, अपनी दोस्ती को पोषित करें और महानता के लिए प्रयास करें। जैसे जैसे कल्लिस और फारिस अपनी उल्लेखनीय यात्रा जारी रखते हैं, उनकी उपलब्धियां अदम्य मानव भावना और दोस्ती की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, हमें याद दिलाती है कि जुनून, दृढ़ संकल्प और प्रियजनों के समर्थन के साथ हम सितारों तक और उससे आगे तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले एपिसोड के अपडेट रहने और केस फैंटेसी चैनल को सपोर्ट करने के लिए नोटिफिकेशन इनेबल करें। इस वीडियो के लिए मैं सभी प्यारे दर्शकों को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।